तो मत देखना उधर। बताइए कौन सी 2 कीवीज में आपने पढ़ाई की है? ऑन तो कर। ऑन है वो। कौन है? हाँ, कौन सी 2 कीवीज? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पलक एंड टू दोज ऑफ यू क्या करूं भाई मैं बाहर। कुछ मत कर, तो बस बैठ ही रहे। ओके, मैं हमने हमारी जो स्कूलिंग है वो केवी से करी है। And आज हम केवी की यादें ताज़ा करने वाले हैं। वी आर गोना आस्क ईच अदर सम क्वेश्चंस एंड आई होप यू एंजॉय आवर कन्वर्सेशन। बताइए कौन सी 2 केवीज में आपने पढ़ाई की है? ऑन तो कर। ऑन है वो। कौन है? हाँ, कौन सी 2 केवीज में तूने पढ़ाई की हुई है? मैंने एक तो केवी हाकिमपेट और एक एयरफोर्स उत्तरले। पिक वन, पिक वन। ऑफकोर्स उत्तरले भाई। मोस्ट मेमोरेबल पनिशमेंट दैट यू एवर रिसीव्ड? वो याद है रीनू वाली, अपन 11th में थे और हम ऐसे क्या कहते हैं, असेंबली में नहीं जाते थे असेंबली हम। में, क्योंकि केवी की असेंबली जो है वो आधा घंटा 1 घंटा चलती है। और उसमें हमारा प्रिंसिपल था, वो तो ऐसा शुरू होता तो खत्म होने का नाम नहीं लेता था। तो हम लोग वॉशरूम में भाग गए थे। हाँ, सुबह फिर सबने बहाना बोल सकते सबने एक ही बहाना बोला था। वो घुसी थी जब वो स्पोर्ट्स टीचर। हाँ, स्पोर्ट्स टीचर। तो हम 3 लोग थे, ठीक है, निधि, रानी और मैं। और फिर हम तीनों एक एक वॉशरूम में घुस गए थे और फिर तीनों में से कोई निकल ही नहीं रहा था। वो बोले जा रहे थे निकल निकल निकल, कोई नहीं निकल रहा था। फिर लास्ट में कैसे कैसे निकले और तीनों को एक ही दिन पीरियड्स आ गए। तो सच कौन बोल रहा था? कोई नहीं, किसी को नहीं आते। सब वैसे अब लड़की होने का कुछ तो फायदा हो, तो हमारे आ जाते हैं। Okay, I hope our viewers don't get influenced, but if you're in school and if you're in KV, then good to go. Have you ever had a crush on a teacher? वो नाम क्या था इंग्लिश वाले का? प्राइमरी वाले को इंग्लिश में नितिश। हाँ, he used to वो look पता like... है नहीं, देखो मैं बताती हूँ। मैं पहले एयरफोर्स क्वार्टर में नहीं रहती थी ना, मैं पहले बाहर रहती थी। तो वो उसी, हम जिस बिल्डिंग में रहते थे, मतलब बिल्डिंग तो क्या ही था वहाँ पे। हाँ। वो ऐसे घर बने हुए थे, वो उसी बिल्डिंग में रहता था वो। हाँ। सर वहीं पे रहते थे। तो ऐसे सुबह नहीं शाम को आते जाते दिखते रहे। नितिश सर, नितिश था क्या? he used to look like विराट कोहली dude. और जो उनकी बियर्ड थी, और वो मतलब मेरे को याद है, मैं उठती थी सुबह और वो ऐसे उसी बिल्डिंग में रहते थे। तो वो ऐसे जाते थे स्कूल, फिर आते थे। ओके, उससे सुंदर नहीं देखा मैंने टीचर। Your funny memory of your school life? स्पोर्ट्स डे नहीं, वो इवेंट का नाम। that is like the most embarrassing story I have. हाँ, तो उसमें क्या, तू बता भाई, वो तेरी स्टोरी है थोड़ी। मैं खुद की बेइज्जती मैं खुद करूँ अपने ही चैनल पे। हाँ, तो क्या हुआ था, हमारा 12th में कुछ ऐसे फिजिकल के सब्जेक्ट्स होते थे, तो हमको ऐसे दौड़ाते रहते थे। तो हम लॉकडाउन में कोई सब बैठ के घर में फूल ही रहे थे लोग। तो फिर वो रिले रेस थी आई थिंक। नहीं, वो ना ऐसा थोड़ा सोने कितना यहाँ से लेके वहीं तक भागना था, बस फिर वापस आना था। कुछ मीटर्स फिर गिर गई है वहीं पे बीच में। पूरे ग्राउंड में no one has the audacity to laugh at रानी हिरानी, और मेरी दोस्त ग्राउंड के बीचों बीच खड़े होके तालियां बजा बजा के हंस रही है। ऑफ कोर्स भाई, ऐसे मतलब अब तुम क्या दोस्त हो अगर तुम ऐसे हंसो ना तो। इट वाज एक्सीडेंटल और नामा को अलग लग गई थी वो। यार नामा भी गिरा था, मेरी वजह से गिरा था। That was embarrassing. That was so embarrassing. Like an embarrassing story. Tell me another funny story of our time together in school. स्कूल तो नहीं, बट वो शाम की थी। हम ट्यूशन जाते थे साथ में, नहीं बट मैं एचएम जाती थी। तू कहाँ जाती थी? मैं 3 ट्यूशन थी। हाँ, इसका ज्यादा पढ़ाकू लोग थे। तो मैं एचएम जाती थी। फिर वहाँ पे एक लड़की थी, हमको कहीं जाना था बाड़मेर में, कैफे वगैरह, डाउनटाउन यार। मैं पता नहीं कितने साल हो गए, नेवर बीन टू दैट। मैं आऊंगी ना मई में, तब जाएंगे। हाँ, मई में चलेंगे। तो फिर मेरे को याद है कल्पना थी, वो एचएम में आती थी हमारे साथ। तो उसकी स्कूटी लेके मैं गई थी, मतलब कौन से एरिया था, घर आई थी। हाँ, नहीं हम लोग मिले थे कहीं हैंडलूम के पास ही मिले थे शायद, तू मैं नहीं थी। और वो मतलब आते टाइम तो ठीक है,
शाम थी तो उतना कुछ वो भी नहीं था कि लाइट नहीं है उसमें, ना ब्रेक था पहली बात उस स्कूटी में, वो उस बंदे की क्या स्कूटी थी, ना ब्रेक था और उसमें वो लाइट भी नहीं थी, हेडलाइट नहीं होती। अब तो आज जाते टाइम तो ठीक है, हॉर्न था? नहीं हॉर्न भी नहीं था। हाँ ब्रेक नहीं, हॉर्न नहीं, लाइट नहीं था। लाइट तो डे के टाइम फर्क भी नहीं पड़ता 4 उतना। नंबर। हाँ, और अब फिर हम वही स्कूटी लेके 3 लोग जा रहे थे भाई उस स्कूटी में। ऐसा Scary, that was scary and it was also hilarious. और याद है हमने एक और ब्लॉग बनाया था जो मैंने बोला था कि मैं YouTube पर डालूंगी, बट मैंने डाल नहीं था। कौन सा व्लॉग? केवी का अपना लास्ट डे था तब। हाँ तो मैं हम और हिमांशु, नहीं, वो हमें पता नहीं था हमारा लास्ट डे था। हमने सोचा था कि हाँ, फिजिक्स का that's what प्रैक्टिकल we कुछ thought. होगा, बट फिर लॉकडाउन आ गया And that was, और खत्म that हमारा was our केवी last वहीं day, पे। yeah. We will visit it though. KV is love, dude. तेरी बेस्ट क्लास कौन सी रही केवी में? लाइक तू 10th 11th 9th 11th मैं सबसे गंदा था 7th और 8th। मैं आई थी, मेरे को याद है 7th में वहाँ पे ना एक तो भरे पड़े थे लोग, ठीक है। मेरे को याद है जब 8th में ना लोग मोस्टली पागल से थे, मेरे को याद है, नाम नहीं लूंगी मैं, ये सब छट गए थे 8th एंड तक आ रहे थे। तो 9th में हमारी क्लास जाके अच्छी हुई थी, जब रिद्धि रूपा ये सब लोग थे, अच्छे लोग आ गए थे कि चलो अब क्लास अच्छी हो गई है। वरना 7th और 8th भाई वो मतलब 7th तो पूरा पागल की तरह निकला था मेरा उत्तर में। I got in KV in 8th class. मैं 7th में आई थी उत्तर मैं में। 8th में आई थी। ये मेरी पागल eighth लोग was- थे। 8th में मुझे थोड़ी दिक्कत इसलिए थी क्योंकि सब कुछ नया नया था, लेकिन 9th was amazing. I had met amazing people and they're still in touch with me. I love them. 10th was 10th तो भाई बेस्ट क्लास है, 10th से अच्छी best क्लास one. नहीं हो 10th was सकती the कोई। best one. फिर हुआ 11th. सब चले गए थे 11th में। फिर नए लोग आए ना, नए लोग आए थे। तब बहुत नए लोग तब आए। हमारी केवी बिग बॉस बन गई थी। हाँ, अरे मेरे को याद है एक दिन नहीं जाता था झगड़ा नहीं हुए बिना। तो है पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? लंच होता वो था, याद झगड़ा है- हो गया, चलो जाओ वो वापस याद है झगड़े देखने चलो। निधि ने कॉपी फेंकी थी पूरी क्लास के सामने। कब हुआ था यार, मेरे को याद है वो निधि ना भाई ऐसे बाल में चौक गिरा देती थी वो, और फिर उसी से मतलब इतना गुस्सा, याद है वो, मैं बाल में चौक गिरा देती थी, फिर मैं चोटी खुल जाती थी, फिर मैं उसी से बैठ के चोटी करवाती थी कर। Yeah, I hope she's watching it and I hope she knows that we miss her. फोन यार हिल रहा है, अब सही है। 12th में तो हम लोग गए नहीं थे। 12th में याद है हमने एक लिस्ट बनाई थी, कॉलेज सेलेक्ट करते। अरे यार वो तो भाई मतलब पता है डाउन क्या कहते हैं, डाउनफॉल हमारा शुरू है 12th जब खत्म हुआ है तब लिस्ट बनाई थी कि हम 12th के बाद सब करेंगे। सिर्फ एक बीटेक था जो हमने कट करा था सबसे पहले, और आज हम वही कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे खत्म होने वाली, खत्म हो जाएगी ना टाइम पे। हैं। होप सो। फनी इंसिडेंट और स्टोरी विद द टीचर? फनी तो नहीं, बट मतलब मैं खुशी मतलब मेरे को याद है 10th में हमारा पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता था, जब प्री बोर्ड्स वगैरह हो गए थे, उसमें कुछ तो PT1 PT2 होते थे, तो मेरे सब में 40 में से 30+ आए थे। तो मैं मतलब ठीक वो है, दिन भी क्या दिन थे। हाँ, तो अब मैं ऑफ कोर्स पेरेंट्स टीचर में नहीं बुलाती थी अपने घर वालों को, तो मैंने उस दिन मम्मी को ही बुलाया था कि मम्मी चलो, पापा भी चलो, कि सब में 30+ आए मेरे को। और फिर वो हिंदी वाले हमारे साथ जो तुम्हें हिंदी पढ़ाते थे, क्या नाम था, नाम नहीं मालूम, नाम नहीं लेना हमको। हाँ, फिर उन्होंने कह दिया कि मैं पढ़ती नहीं थी, मतलब नंबर तो आए ना। तो उनको नंबर से नहीं था ना, वो मेरी मम्मी को कह रहे थे कि आप अपनी बेटी को हिंदी पढ़ाओ। मम्मी कह रही है 10 में आ गया मैं अपनी बेटी को हिंदी पढ़ाऊं, यही बाकी रह गया। ये हुआ था। और वो तुझे बोलती थी कि पलक बच्चे जैसा है, पलक एक नादान बच्चे नादान बच्चा। नो तब थी यार मैं, थी तू नादान रहने दे। एकदम मेरे से बोला बच्चा तब कोई नहीं था। कब की बात कर रहे हैं हम? 10th क्लास। रहने दे। क्या 10th में क्या किया मैंने? किया बट उतना नहीं किया ना। ठीक है। और एक वो अपना प्रिंसिपल, यार उनका नाम किसी का नहीं लेना। मतलब उन्होंने तो एक बार वो याद अरे है, हाँ बताओ, हाँ स्टोरी टाइम। तो क्या हुआ था, तो मतलब हम लोग ऐसे असेंबली में हमारी क्लास ऐसे जा रही थी एंड दैट प्रिंसिपल वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर। आई थिंक ही वाज शूज वगैरह देख रहा था सबके कि पॉलिश है कि नहीं है। तो शूज नेल्स पता नहीं क्या क्या चाहिए होते थे उनको, नहीं नाम हटा। हाँ, वो एक सर थे हमारे, उनको अगर
जूते पॉलिश भी और नहीं हो ना बाहर निकाल देते थे भाई, मतलब ब्रश तो किया हुआ है ना, क्या पॉलिश का मुफ्त में आ रही है पॉलिश, तुम आके दे रहे हो, मैं रोज पॉलिश नहीं, करके लेकिन वो प्रिंसिपल वाली स्टोरी बता, उन्होंने देखो लाइन से निकाल के बोला था। हाँ तो मैं ना कहीं मतलब ऐसे किसी क्लास के सामने ऐसे खड़ी थी, मतलब खड़ी रहती थी, तो उन्होंने मेरे को एक बार ऐसे, मतलब हम तीन ही थे ना, हम तीन ही थे। तो वो मेरे को रोक के कहते हैं कि तुम्हारे पास अपना क्लास नहीं है खड़े होने के लिए, जो तुम दूसरे के क्लास के सामने जाके बात करते हो लोगों से। भाई मेरे को लगा ये क्या चल रहा है, घर पे ना बता दे। घर पे तो कैसे ही बताते हो, पेरेंट्स को जानते थे तेरे। नहीं बट कभी भी बता दे तो, एक तो सब वही एयरफोर्स में सब रहते थे ये Air Force में लोग, रहते थे यार। वो अलग एक टेंशन था कि मैं क्यों एयरफोर्स में क्यों रहते हैं कम सब ऑन टीचर्स यार, लोग पे। एयरफोर्स कैंपस लेकिन अच्छा था तुम्हारा, अच्छा था। I've लेकिन been there। टीचर्स भी कैंपस में ही रहते थे ना, वो दिक्कत थी वो दिक्कत थी बहुत। क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी थी। केमिस्ट्री वाले सर हमें 11th में वो मेरे पापा को मिलते रहते थे, मेरे पापा आके कहते थे ज्ञान से यार, अरे यार नाम क्यों ले रही हूँ मैं। वो हमको नहीं, एक ही तो बार तुम्हारे नहीं थे, ओके। हमको नहीं पढ़ाया इतना। ऑलराइट। और अरे वो याद है तुझे मैथ्स वाले एक सर थे वो। हाँ हाँ एक सर थे हमारे, वो ना ऐसे पढ़ाते थे, फिर ऐसे हम बात करते रहते थे पीछे, तो वो बोल लाइक करते थे, फिर हम भी करने लगे, तो फिर वो एक दिन परेशान ही हो गए थे कि पूरी क्या क्लास सुसु में। कर रहे हो, सुसु सुसु करते रहते थे हम, पूरी क्लास करते थे, बहुत ही बदतमीज क्लास थी हमारी 12th, है ना। 12th 11th में 11th की बात है वो। 11th एंडिंग, क्योंकि नए नए आए थे तो सब लोग सीधे रहते थे, लेकिन फिर आज जैसे टाइम बीता सब एकदम बदतमीज हो गए लोग। मतलब सब मेरे को याद है, गोदारा, नामा, निहारिका, अरे निहारिका यार, मैंने वैसी निहारिका का तो नाम नहीं सकते, निहारिका जैसी बंदी मैंने कभी नहीं देखी भाई, वो पूरी दुनिया में एंटिक पीस है। Was our little KV recap। हम फिर से स्कूल जाएंगे जब तो आएगी बार मई में जाएंगे, एंड तब एक ब्लॉग बनाएंगे, स्कूल में जाके ब्लॉग बनाएंगे। अब तो यार मैंने टेंट लगा दिया है, हमारे टाइम टेंट पूरा यार इतने गर्मी में भव्य हम जाती है, हाँ। पूरा स्कूल ही उन लोगों ने पूरी स्कूल बदल दी। एक तो उन्होंने कलर हमारे टाइम कलर पूरा बदल दिया, कलर से स्कूल ही गया, छपरा लगा दिया ऊपर, छपरी फैन भी लगा दिए शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट फैन। छपरा तो जब हम जाते थे 12th के एंडिंग में, तब भी बच्चे छपरा गिरते लग थे गया। भाई, क्या एंटरटेनमेंट होता था असेंबली में। और वो अरे यार पता है, एक याद है 9th में थी मैं, मेरे को ना प्लेज का बोला गया था कि प्लेज बोलना जाके हिंदी या इंग्लिश में, तो याद है तब अपन दोस्त थे ना, मैं जाके प्लेज भूल गई भाई, इसके आगे क्या बोलना है। फिर मेरी बेइज्जती, फिर हिंदी था शायद, इंग्लिश में बोलना था, हिंदी में बोलना था, चिट बनाई। नहीं नहीं कॉलेज की हरकतें नहीं करती थी मैं स्कूल में, तो फिर अश्विन ने आके बोला भाई, सीधा सीधा भूल गई मैं प्लेज। एक दिन मुझे वो श्लोक बोला था संस्कृत में, पता नहीं क्या सोच के मैंने पार्टिसिपेट किया था, आई थिंक इट वाज 10th स्टैंडर्ड और समथिंग। मैं गई, मैंने 2 श्लोक बोले, देन आई वाज लाइक ओ शिट, मैं आगे भूल गई, मैंने माइक पे बोल दिया। मैं हाँ मेरे को थोड़ा याद है, मैं प्लेज भूल गई थी भाई, जाके मेरे को लगा शिट प्लेज कैसे भूल सकता है कोई। अभी याद है, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बस आगे कम ऑन। नहीं शिट नहीं आता, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, शिट क्या है देखो भी नहीं आता प्लेज, बहुत है केवी का वो गाना अपना, नैतिकता की सरने सुरसरिता से, लेकिन नहीं दैट वाज नॉट द मेन सॉन्ग। केवी का ये था ना, केवी का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय, भारत का स्वर्णिम हाँ गौरव केवी का नहीं, यार। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा इतिहास लौट के, आएगा। इतिहास संस्कृत बस नहीं आता तुझे, और वो हमारी प्रेयर, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, जो हमें बहुत जरूरत है शुद्धता की। बहुत नीच लिचड़ हो गए हम कॉलेज में आके, बट कॉलेज तो डिफरेंट वीडियो डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट ट्रॉमा, केवी was not trauma यार, but college is trauma. college has been a trauma especially for you। Trauma मेरे लिए भी ट्रॉमा था, but I outgrew it। मेरे लिए रहेगा ट्रॉमा रहेगा कि कॉलेज, वो भी हमें पहले सही सलामत डिग्री मिल जाने दो, फिर कॉलेज पे वीडियो बनाएंगे। हाँ एक बार डिग्री हाथ आ जाए कि चलो
वही. फिर मिलते हैं हम. We'll talk about college some other day. That was our KV recap. I hope you guys enjoyed it. Thank you for being Good here, night. Lara. She's already on it. Good night. We'll see you soon.